अस्सलाम वालेकुम गाइस। मोहसिन रज़ा है। हमारा दूसरा लेक्चर है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से जो बिलखसूस टेन क्लास के लिए बहुत अहम लेक्चर है, क्योंकि उनके सिलेबस में 10 नंबर के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मौजूद हैं और ओवरऑल ट्रांसलेशन के हवाले से और बहुत सारे जो इंग्लिश के मैटर्स हैं उनके हवाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो इंतहाई अहम तस्वर किए जाते हैं। हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आज, और स्टूडेंट्स ये जान लेंगे इस इंट्रोडक्शन में कि ये एक्चुअली है क्या, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसकी चेंजेस जो हैं वो कैसे होती हैं। हम यहाँ से इट हैज़ टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इसमें। इसके पहले कॉमा से इस तरफ वाले हिस्से को इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो आता है सेंटेंस उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है इसके, और दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज ऑल अबाउट चेंजेस, इट्स अ गेम ऑफ चेंजेस। हमने प्रॉपर तब्दीलियां कैसे करनी है, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और अभी तो इसकी बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे कि वो तब्दीलियां हैं क्या, कहाँ तब्दीली करनी है पहले, उसके बाद जो जो भी चीजें तब्दीली के हवाले से सामने आती जाएंगी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ डिस्कस होती है और कहाँ कहाँ तब्दील होती है। यहाँ सबसे पहले हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन विद थर्ड पर्सन, यानी हमने फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ कैसे तब्दील करना है। अब बात यह है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या। लेट्स सी, अंग्रेजी में आई और वी जो है ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन है। यानी अंग्रेजी में हमने जाना कि आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू और योर जो है ये सेकंड पर्सन है, और ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच के फाइल को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो काम करने वाला, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के फाइल यानी काम करने वाले सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के साथ तब्दील करें, नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यानी यू को रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस जिस पर काम हो, हम क्या कहते हैं, जिस पर काम हो, ऑब्जेक्ट से तब्दील करें। रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल होने वाले थर्ड पर्सन किसी तरह भी तब्दील नहीं होते, यानी ही शी इट जो थर्ड पर्सन है वो किसी तरह भी तब्दील अंग्रेजी में नहीं होते, वो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो। अब यहां पर ये जो हमने लाइंस डिस्कस की हैं इसको जरा प्रैक्टिकल फॉर्म में देखिए कि ही सेज टू मी आई एम इल। यहां पर वी आर जस्ट डिस्कसिंग चेंजेस, हमने अभी फिक्रा नहीं बनाया, हमने अभी दैट नहीं लगाया, हमने अभी कोई भी चीज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो बेसिक्स हैं वो हमने डिस्कस नहीं की। अभी हम सिर्फ जो है वो गेम ऑफ चेंज देख रहे हैं कि कैसे तब्दील होता है। ही सेज टू मी आई एम इल, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसको हम यहां थर्ड पर्सन में तब्दील करेंगे। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल यानी ऑब्जेक्ट से तब्दील करें। यहां हमने देखा ही सेड टू मी यू आर बिजी, तो यू जो है, यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो हम यू को रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल से तब्दील करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल से तब्दील करेंगे यू को, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल यानी सब्जेक्ट ही शी इट से तब्दील होंगे, और सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल से तब्दील होगा। ये आपके सामने है। और जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से तब्दील हो तो ये थर्ड पर्सन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
तो ये थर्ड पर्सन में ही तब्दील हो जाते हैं। अभी हमने ये काम नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि he says to me I am ill, he says to me that he is ill, he, क्योंकि I जो है वो he में मर्ज हो गया, उसमें तब्दील हो गया है। ये तब्दीलियां कैसे होंगी, किन किन सेंटेंसेस में तब्दीलियां हैं, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसमें असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑक्टेटिव सेंटेंसेस जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हवाले से हम तब्दील करेंगे। उनकी तब्दीलियां देखेंगे, उनमें कौन कौन सी चीजें चेंजेस के हवाले से आती हैं ये देखेंगे। बिकॉज गाइस वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस के डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो है इज अ गेम ऑफ चेंज। ये बेसिक्स थी, आपने जानी, और इन बेसिक्स में आपने जो है वो तमाम चीजें, छोटी छोटी वो तमाम चीजें जो चेंजेस के हवाले से आती हैं आपको बता दी। डिटेल में चेंजेस कैसे होती हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि डिटेल चेंजेस किन्हें कहते हैं। ये वो बेसिक चेंजेस थी जिनके बगैर डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो है वो हल नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर अंदाज में चीजें समझ आ गई होंगी। हमारे जितने भी चेंजेस के मुतालिक सिलसिले हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये थी बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट इंडायरेक्ट, जो 10th क्लास के हवाले से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए, एमए चीज अहम होती हैं, लेकिन 10th क्लास वाले लोग जो है उस पर फोकस करके अपना 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अल्लाह हाफिज।